जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों। एक ऐसा समय जो भारत के लिए अलर्ट लेकर के आ रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी विश्लेषण मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर उपलब्ध कराया था। लेकिन जो लोग अभिन्न रह गए थे, जो लोग इस विश्लेषण से अचूके रह गए थे, आज उनके लिए कुछ खास मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि भारत में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि इस समय में बनने वाले हालात ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार के कठिनाइयों को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। भारत की जो वृषभ लगन की कुंडली है, जिसमें मंगल का वृश्चिक राशि के अंदर होना, सूर्य का वृश्चिक राशि के अंदर होना और अब शुक्र का वृश्चिक राशि के अंदर होना एक कठिन परिस्थितियों के जन्म को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे राहु का प्रबल होना हमारे सामने मुसीबतों के घेराव को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये त्रिग्रही योग जो इस टाइम पे कई प्रकार की कठिनाइयों को लेकर मुसीबतों का जन्म कराए, यह दिखाता है कि ये एक ऐसा समय है जिसमें संभल कर रहने की आवश्यकता हम लोगों को दिखाई दे रही है। क्योंकि इस त्रिग्रही योग के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर एनहेंस होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। राइट साइड में दिख रहा है ये सब्सक्राइब बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। तो जल्दी से ये सारे काम करिए और ध्यानपूर्वक बिना स्किप करे वीडियो को सुनिए। एक ऐसा त्रिग्रही योग की उत्पत्ति जो मंगल, सूर्य और शुक्र के कारण होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र अभी तक तुला राशि में बैठे हुए थे, तुला राशि के अंदर बड़े कंफर्टेबल जोन में शुक्र थे, वहां पर स्थितियों को संभाल कर रखने की पूरी ताकत थी उनके पास में। लेकिन अब वो अपने शत्रु के घर के अंदर वृश्चिक राशि में, क्योंकि मंगल उनका मित्र नहीं है तो आभास उनका शत्रु जैसा ही होगा, अपने शत्रु के घर के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर जब गए हैं, वहां पर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि चारों ओर बनने वाला एक ऐसा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है जो खास तौर के ऊपर लग्जरीज लाइफ को प्रभावित कर रहा है। जो दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हिलते हुए नजर आएंगे, जो दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट को हिलाने का कारक बनता हुआ नजर आए। 26 तारीख को यह परिवर्तन जो हम लोगों के सामने जन्म लिया, ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़े लेवल के ऊपर घटनाक्रम को बनाता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंदर होने वाला ये कार्यकाल, जिसके अंदर 11 दिसंबर से लेकर के, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 11 दिसंबर से लेकर के आगे एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसके अंदर शोक का समय, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 11 दिसंबर से लेकर के आगे आने वाले कालखंड में एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें शोक का समय जगह जगह के ऊपर बहुत बड़ी अशांति का अनुभव कराता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के अंदर हमारी जिंदगी में भूचाल लाने वाला, हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से यूटर्न दिलवाने वाला कालखंड निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 11 दिसंबर को मैंने इसलिए ये तारीख आप लोगों को बताई, शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे और शुक्रदेव का अस्त होना बड़े समय को बदलाव का कारक माना जाता है। क्योंकि शुक्र का ये ट्रांजिट आसान ट्रांजिटों के रूप में नहीं लिया जाता। शुक्रदेव जब भी ट्रांजिट करते हैं, उनका असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारे कार्यकाल के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे विभिन्न करने वाले कार्यों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। क्योंकि एक अच्छी लाइफ को चलाने की क्षमता रखने वाले शुक्रदेव जब इस प्रकार की उत्पत्ति कर रहे हो तो ये मुसीबतों की घंटी को बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय के अंदर बड़े रिसेशंस हमारे सामने आती हैं। इस कार्यकाल के अंदर लोगों की नौकरियां जाती हुई दिखाई देती हैं। अचानक से चलती हुई नौकरियों के ऊपर आगे आने वाला संकट मंडराता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यह समय बना रहा है जहां पे बिना सोचे समझे किए गए फैसले, यह समय बिना सोचे समझे किए गए फैसलों को नुकसान की स्थितियों में लाता हुआ दिखाई देता नजर आ रहा है।
ग्रहों का ये योग बड़ी विचित्र विडंबनाओं को हमारे सामने ला रहा है, जिसमें भारत के लिए कई प्रकार की इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर के हालातों का खराब होना बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं भारत की कुंडली को केंद्र मान करके समय 9:50, तारीख 27, और अगर मैं देखता हूं प्लेस दिल्ली का, तो ये एक ऐसा समय दिखा रहा है जिसके अंदर हम लोगों को पूरे विश्व के अंदर देशों का हिलने वाला इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे। इस समय के बारे में आगे विश्लेषण में आप लोगों के सामने एक छोटे वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा उस विश्लेषण को। तो भारत के पड़ोसियों के साथ में टूटने वाले रिलेशनशिप, क्योंकि शुक्रदेव रिलेशनशिप को भी बनाते हैं, बड़े तौर के ऊपर नुकसान लाते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसियों के द्वारा किसी प्रकार से षड्यंत्र रच करके भारत को कठिनाइयों के घेराव में फंसाने की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है, जिसके कारण देश के अंदर किसी प्रकार के ऐसे बड़े घटनाक्रम का निर्माण हो जाए जो निर्माण देश की परिस्थितियों को हिलाने में सक्षम हो। खास तौर के ऊपर उत्तर पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर बनने वाला ये घटना हम लोगों को कई प्रकार से मुसीबतों के घिराव में लाती हुई नजर आती दिखाई देगी। बॉर्डर्स के ऊपर एक्टिविटीज बदलती हुई दिखाई देंगी। खास तौर पे बॉलीवुड, हॉलीवुड, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस टाइम के अंदर अत्यधिक चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त और परेशान स्थितियों में फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा योग होगा जहां पर एक आम जीव किसी प्रकार के तनाव को अपने जीवन के अंदर महसूस करता हुआ नजर आए, अपने कंधों पर बढ़ने वाले उस भार को महसूस करता हुआ नजर आए जो जीवन शैली के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी स्थितियों को पूर्णतः बदलने का कारक बन रहे हैं। और सामाजिक परिवर्तन पे होने वाले इस असर से पारिवारिक दृष्टिकोण बदले, पारिवारिक रिश्ते बदले। इस समय के अंदर ग्रहों का योग प्रबल कारक बना रहा है इस प्रकार की घटनाओं के जन्म का। तो ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पे रिलेशनशिप के टूटने का खतरा दिखाई दे, जहाँ पे आर्थिक हानियों का खतरा दिखाई दे, जहाँ पर शोक का समय उत्पन्न होता हुआ नजर आए, तो उस समय का कारक है कि ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी वर्धक लगा होगा, और समय से पहले दी जाने वाली जानकारी जिसका लाभ आप उठा पा रहे हैं, जो हमारे मेदिनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से दी जा रही है, यह आपके जीवन के ऊपर बदलाव का कारक भी बना रही होगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट साइड में दिख रहा है ये बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस जानकारी का अनुभव ले पाएँ। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।